श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गैर भक्त वृंदा वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा। तो 24 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु ने संन्यास लिया और लोक कल्याण निमित्त इन्होंने भारत में, तो उस समय क्या था कि भारत मुस्लिम शासकों से प्रभाव पूरा था और पूरा सभी लोग अपने स्वधर्म का परित्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे। तो महाप्रभु ने जन कल्याण की भावना से अपनी धर्म की रक्षा के लिए और वो दक्षिण भारत की यात्रा की। तो हरिनाम के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर प्राणायाम रूपी भक्ति में बहुत बड़ी क्रांति फैला दी। संन्यास ग्रहण के पहले तो दक्षिण भारत की यात्रा से पहले वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के निवास स्थान पर गए और वहाँ उन्होंने उनसे आज्ञा ली। सोच ली, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है और ऑलमाइटी है और चैतन्य कृष्ण है, वो अपने भक्त से कितना प्रेम करते थे, कितना उनके इस तरह से भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था कि अपने एक भक्त से सार्वभौम भट्टाचार्य जी से वो परमिशन लेने गए कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े हुए विश्वरूप संन्यास ग्रहण के बाद उधर चले गए हैं और ये मेरा पारिवारिक मामला है, इसलिए मुझे दक्षिण भारत जाना है। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा सुन के उनके चरणों पर गिर पड़े और बिलख बिलख कर रोने लगे। बोले, महाप्रभु ऐसा मत कीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, मैं सब कुछ त्याग कर दूँ, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मैं संसार छोड़ दूँ, लेकिन आप मेरा त्याग मत करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो दक्षिण भारत जाना है और इन्होंने निश्चय कर लिया। तो जब उन्होंने उनका निश्चय सुना तो बोला, ठीक है महाप्रभु, जो आपने निश्चय कर लिया है तो आपके निश्चय को तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए, कुछ समय तक और मेरे साथ रहिए। तो इस तरह से उनके अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन और श्री भट्ट उनके घर पर रहे और फिर दक्षिण की यात्रा की ओर प्रस्थान किए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि आप जब जाएंगे तो गोदावरी के किनारे रामानंद राय आपका परम भक्त है, वो आपकी प्रतीक्षा में, उससे आप जरूर मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि प्रभु जी सबसे पहले श्रीरंगम पहुँचे और वहाँ गोद नारायण की अद्भुत रूप माधुरी देख भावावेश में नृत्य करने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव विवाहित रूप देखकर मंदिर के प्रधान अर्चक श्री वेंकट भट्ट, जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पुत्र थे, वे उन्होंने जो प्रसादी माला था उन्हें पहना दिया और उन्होंने बताया कि और वे वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि चतुर्मास है, यह बहुत ही दुर्लभ पीरियड है और अभी यात्रा करना निर्दिष्ट है, क्योंकि इस समय चारों तरफ जल पलायन होता है और हिंसक पशु सांप बिच्छू वगैरह प्रकट होते हैं चारों तरफ, इसलिए आप 4 महीना हमारा यहाँ विश्राम कीजिए। उनसे उन्होंने प्रार्थना की। तो वहाँ पर उन्होंने 4 माह और वहाँ पर उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी के तो
उनके रोध पर 4 माह वहाँ बीत गए और वहाँ उनके पुत्र गोपाल भट्ट को वैष्णो धाम की शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ रचना का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब महाप्रभु वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो फिर बोले कि गोपाल भट्ट गोस्वामी तो वेंकटगढ़ गोस्वामी का जो था, इनका जन्म 1503 ईस्वी में हुआ। वहाँ पर श्रीरंगम के पास तिलगुंडी गांव में हुआ था और इनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी और उसके बाद बताया कि तुम अपने माता पिता की मृत्यु के बाद तुम वृंदावन चले जाना 30 वर्ष की अवस्था में। तो ये 30 वर्ष की इनकी जो अवस्था थी, इनके माता पिता का देहांत हो गया और वहाँ ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ भजन क्रिया पर और शास्त्रों पर टीका लिखने लगे। तो उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु का इस संसार से विदा हो गए तो इनमें क्या हुआ, ये तीव्र अवस्था को बहुत ही दुखी हो गए। और उसके बाद भगवान ने एक दिन स्वप्न में आए और इन्हें कहा वेंकटगढ़ गोस्वामी को कि तुम अगर मेरा दर्शन करता चाहते हो तुम नेपाल चले जाओ। और ये नेपाल चले गए और वहाँ गंडकी नदी में स्नान किया। जब गंडकी नदी में स्नान किया तो वहाँ से उनके कमंडल में शालिग्राम शिला प्रकट हुए। उसके बाद इन्होंने 3 बार डुबकी लगाया। इस तरह से 12 शालिग्राम प्राप्त हुए और उसके बाद वहाँ से वे पैदल वृंदावन चले आए और उसके बाद वो शालिग्राम की चंदन के लेप लगाया, तुलसी और गंगा जल से अर्चना की और वहाँ पर वो क्या हुआ कि भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु का हम लोगों ने जब उस मंदिर में दर्शन किया तो सिर्फ 12 अंगुल के हैं, उसमें पूरा मुखार बिंद पूरा शरीर वो गोविंद जी के ही तरह उनका है। क्या है कि मुखार बिंद गोविंद जी का तरह है, वक्षस्थल गोपीनाथ के तरह है और चरण मदन मोहन के। तो एक साथ उन हम लोगों ने सौभाग्यपूर्ण, बहुत कम देर के लिए दर्शन होता है, समय पर हम लोगों ने दर्शन किया और ये तीनों विग्रह का एक साथ दर्शन हो जाता है। तो जब वहाँ पहुँचे महाप्रभु, जब दक्षिण भारत पहुँचे तो वहाँ माओवादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और पराया वैष्णव धर्म विलीन हो जा रहा था। और उसके बाद इसके पहले जो इन लोग जो थे वेंकट गोस्वामी वगैरह, ये सब क्या था, रामानुज वगैरह तो दो श्री संप्रदाय के उपासक थे। लेकिन जब इनके संपर्क में आए, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क आया, तब इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। तो जब इन्होंने जब वृंदावन में वेंकट गोस्वामी वृंदावन में निवास करने लगे तो उन्होंने पंचतंत्र और अगम निगम के प्रमाण सहित 251 ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत कर हुए हरिभक्ति विलास स्मृति की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने एकादशी तत्व विषय पर विशेष विवेचना की। वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पालन से संपूर्ण पाप विनाश हो जाते हैं। इसे सहस्त्रों यज्ञों के समान माना गया है। किसी भी अवस्था में हो, आप ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ अवस्था हो, सन्यासी हो, सभी इसके अर्धार्थी है। तो इस व्रत के त्याग कर जो अन्न सेवन करता है वह पाप का भागी है। चैतन्य महाप्रभु अगर वृंदावन, और सबसे बड़ी उपलब्धि है चैतन्य महाप्रभु को, अगर वो वृंदावन नहीं आए होते तो हम लोग शायद बाल श्री कृष्ण के, कान्हा के बाल रूप के हमारा दर्शन नहीं हो पाता। हरे कृष्णा।